हाय, मेरा नाम है डॉक्टर अंजलि सरदाना। मैं हूँ एंडोडोंटिस्ट एंड कॉस्मेटिक डेंटिस्ट। आज मैं बात करूँगी डेंटल में सबसे कॉमन कंप्लेन के बारे में, जो कि है बैड ब्रेथ, मुंह से स्मेल आना या सांसों से स्मेल आना, जिसे हम साइंटिफिक टर्म में हेलिटोसिस भी बोलते हैं। आज इस वीडियो में ऐसी होम रेमेडीज़ और डेंटल ट्रीटमेंट मैं डिस्कस करूँगी जिससे हम बैड ब्रेथ को कम कर सकते हैं। बैड ब्रेथ के क्या क्या कारण होते हैं उसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप चाहे तो उस वीडियो को वहां से देख सकते हैं। पहली होम रेमेडी है प्रॉपर ब्रशिंग ट्वाइस अ डे, फ्लॉसिंग, टंग स्क्रैपिंग एंड माउथ रिंसिंग। अब आप सोच रहे होंगे ब्रश तो हम रोज करते हैं फिर भी हमारे मुंह से स्मेल आती है। बहुत से लोग हैं जो ब्रश तो करते हैं लेकिन प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक फॉलो नहीं करते हैं। प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जो भी खाना खाते हैं उसके फूड पार्टिकल्स हमारे दांतों के बीच में स्टक कर जाते हैं, जो अल्टीमेटली ब्रेक डाउन होते हैं और गैसेस प्रोड्यूस करते हैं माउथ में, और जो बैड ब्रेथ का कारण बनते हैं। तो प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक पे मेरा एक डिटेल वीडियो है, उसका लिंक पे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सेकेंडली, फ्लॉसिंग करना। जब भी हम ब्रश करते हैं उससे हम 60% ऑफ टीथ सर्फेसिस क्लीन कर पाते हैं, 40% ऑफ टीथ सर्फेसिस अनक्लीन रह जाते हैं। जो भी टूथब्रश के ब्रिसल्स होते हैं वो हमारे दांतों के बीच में पहुंच नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से फूड पार्टिकल्स वहीं रह जाते हैं, जो दांतों में सड़न पैदा करते हैं और मसूड़ों में भी, और जो अल्टीमेटली बैड ब्रेथ का कारण बनते हैं। तो फ्लॉसिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड, टंग स्क्रैपिंग। जो भी हम सॉलिड या लिक्विड इनटेक कर रहे हैं उसकी वजह से एक फिल्म डिपॉजिट हो जाती है हमारे टंग के ऊपर। अगर हम टंग क्लीन नहीं रखेंगे तो हमारे मुंह से स्मेल आएगी। तो इसलिए ब्रशिंग और फ्लॉसिंग करने के बाद टंग स्क्रैप करना ज़रूरी है। नेक्स्ट है माउथ रिंसिंग। जब भी हम खाना खाएं उसके 10 से 15 मिनट बाद हमें अपना माउथ रिंस करना चाहिए नॉर्मल वाटर से, या हो सके तो लूक वार्म वाटर में सॉल्ट मिक्स करके। ये सबसे बढ़िया घरेलू नुस्खा है हमारे गम्स और ओरल कैविटी को हेल्दी रखने का, जिससे हमारे मुंह की बैड ब्रेथ भी कम होती है। सेकेंडली, ड्रिंकिंग एटलीस्ट 10 to 12 ग्लास ऑफ वाटर इन अ डे। जैसे कि मैंने अपना प्रीवियस वीडियो में बता रखा है कि डिहाइड्रेशन इज वन ऑफ द रीजन फॉर द बैड ब्रेथ। तो हमें अपना वाटर इनटेक अच्छा रखना चाहिए जिससे कि हमारी बैड ब्रेथ कम हो सके, जो भी टॉक्सिन्स हैं हमारे मुंह में या बॉडी में वो फ्लश आउट हो सके। थर्ड, इनटेक ऑफ कर्ड। कर्ड में प्रोबायोटिक्स होते हैं जो बैक्टीरियल ग्रोथ को कम करते हैं। जिनको भी डाइजेस्टिव इश्यूज रहते हैं उनको कर्ड डेली लेनी चाहिए, जिसकी वजह से बॉडी में बैक्टीरियल ग्रोथ कम हो और बैड ब्रेथ कम पैदा हो। फोर्थ है इनटेक ऑफ ग्रीन टी। ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो गम्स में एंटी बैक्टीरियल ग्रोथ सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, जो गम्स में इन्फ्लामेशन को कम करता है, जिससे अल्टीमेटली मुंह में दुर्गंध कम पैदा होती है। फिफ्थ, बहुत से ऐसे फूड्स हैं जिनकी बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, जैसे कि प्याज, लहसुन, मूली, फिश। तो इन फूड्स का आप कंजप्शन कम रखें। सिक्स, यूज ऑफ शुगर फ्री च्युइंगम्स या मिंट च्युइंगम्स। जिन लोगों को ड्राई माउथ का प्रॉब्लम होता है, जिसे हम साइंटिफिक टर्म में ज़ूरोस्टोमिया भी बोलते हैं, उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि ड्राई माउथ में जो भी स्लाइवा प्रोडक्शन होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे मुंह में जो टॉक्सिन्स होते हैं वो फ्लश आउट नहीं हो पाते हैं, जो अल्टीमेटली बैड ब्रेथ कॉज करते हैं। जैसे ही हम ये च्युइंगम्स च्यू करते हैं हमारी स्लाइवरी ग्लैंड्स की एक्सरसाइज होती है, जिसकी वजह से स्लाइवा प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, जो अल्टीमेटली जो भी टॉक्सिन्स हैं या फूड पार्टिकल्स हैं हमारे मुंह के अंदर, वो स्लाइवा उनको फ्लश आउट कर देता है। सेवेंथ है, हम इलायची, सौंफ या अजवाइन को च्यू कर सकते हैं खाना खाने के बाद। ये हमारे माउथ को फ्रेश रखता है। एट्थ, दालचीनी या मुलेठी को पानी में मिक्स करके हम उससे माउथ रिंस कर सकते हैं, ये भी हमारे माउथ को काफ़ी फ्रेश करता है। नाइन्थ है, जिन लोगों को डाइजेस्टिव इश्यूज रहते हैं उन लोगों के बहुत एसिड बनता है, वो एसिड रिफ्लक्स होता है, ओरल कैविटी में आता है, जिसकी वजह से बैड ब्रेथ प्रोड्यूस होती है। तो ऐसे लोगों को अपनी पाचन शक्ति इंक्रीज करने के लिए फाइब्रस फूड इंक्लूड करना चाहिए अपने फूड के अंदर। 10th, यूज ऑफ माउथ वॉश। मार्केट में बहुत सारे माउथ वॉशेज अवेलेबल हैं, जैसे कि लिस्ट्रिन, कोलगेट मैक्स फ्रेश या मेडिकेटेड माउथ वॉश हो गए, क्लोरहेक्सिडिन। इन माउथ वॉशेज से हमारे माउथ फ्रेश रहता है। सेकेंडली, जो भी हमारे मुंह में या गम्स में इन्फ्लामेशन हो रही है उसको कम करता है और बैक्टीरियल ग्रोथ को भी ये कम करता है।
बट ये माउथ वॉशेस हमें प्रिस्क्राइब टाइम तक ही यूज़ करना चाहिए। अगर लंबे समय तक हम इसे यूज़ करते हैं तो हमारे टीथ पे स्टेनिंग हो सकती है। ये तो थी कुछ होम रेमेडीज बैड ब्रेथ को कम करने की। अब मैं डिस्कस करूँगी ऐसे कौन से डेंटल ट्रीटमेंट हैं जिससे हम बैड ब्रेथ को कम कर सकते हैं। पहला है, जो भी हम खाना खाते हैं उसकी वजह से हमारे दांतों में प्लाक डिपॉजिट होता है जो अल्टीमेटली कैलकुलस बन जाता है, जो कि प्रॉपर ब्रशिंग या फ्लॉसिंग करने के बावजूद भी क्लीन नहीं होता है। उसके लिए आपको अपने डेंटिस्ट के पास जाकर के ही प्रोफेशनल क्लीनिंग करवानी पड़ेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एटलीस्ट वंस इन अ 6 मंथ प्रोफेशनल क्लीनिंग करवाएं। जो भी कैलकुलस डिपॉजिट है आपके दांतों और गम्स के अराउंड, वो सड़न पैदा करता है जिसकी वजह से मुंह से स्मेल आने लग जाती है। सेकेंडली, आपके दांतों में जो भी सड़न हो रही है उसे आप टाइमली क्लीन करवा करके उसमें फिलिंग करवाएं या रूट कैनाल करवाना है उसे ज़रूर करवाएं, क्योंकि अगर ये सड़न बढ़ती जाएगी तो ये कारण बन सकती है आपके बैड ब्रेथ का। थर्ड, आपको कोई भी मेडिकल कंडीशंस हैं या आप ऐसी ड्रग्स ले रहे हैं जैसे कि एंटी डिप्रेसेंट्स हो गई या बीपी की मेडिसिन ले रहे हैं या एंटासिड ले रहे हैं, ये स्पेसिफिक मेडिसिन हैं जो ड्राई माउथ कॉज करती हैं, तो आपको अपने डेंटिस्ट से या फिजिशियन से बात करनी चाहिए इससे रिलेटेड। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए और ये इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।